नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दोस्तों आज किस तरीके से मार्केट कामकाज रहा है। और जो पिछला लेवल हमने आप लोगों को बताया हुआ था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन-सा वो रेजिस्टेंस का लेवल है, जिस रेजिस्टेंस के लेवल से बार-बार जो है और कहीं न कहीं जो लेवल मैं आप लोगों को यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, कहीं न कहीं डेली या वो उसी लेवल के आस-पास मार्केट आपको दिख रहा है और अच्छा खासा आपको काम करने का मौका मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी के अंदर मैं पहले प्रीवियस जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे कि मैं निफ्टी के अंदर 18,350 का एक रेजिस्टेंस बताया था कि मार्केट जो है अगर 18,350 के लेवल को अगर ऊपर की तरफ निकालता है, तब हम जो है ना 18,480 के लेवल के आस-पास देख सकते हैं। लेकिन देखिए 18,300 के लेवल को मार्केट जो है बहुत ईज़िली जो है ना नहीं निकाल पा रहा है। और आज जो मार्केट का हाई था, उसी हाई से जो है मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया, तो बियरिश कैंडल जो है ना मार्केट ने बनाया है आज। तो ये अभी भी जो है मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए जो है रेजिस्टेंस जो है ना 18,350 का ही लेवल रहेगा। और नीचे के अंदर दोस्तों अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ, तो जैसा कि हमने बताया था कि के लिए जो सबसे पहला जो सपोर्ट था निफ्टी के लिए, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ, आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये जो ज़ोन था 18,180 से लेकर के 18,208 तक के जो लेवल है, मतलब यस्टरडे क्लोजिंग थी, मंडे की जो क्लोजिंग थी उसके क्लोजिंग प्राइस के आसपास का जो है था। तो ये बीच का ज़ोन था, उसी बीच के ज़ोन के अंदर मैंने दिन भर ऑलमोस्ट जो दिन के अंदर मैंने ट्रेडिंग उसी ज़ोन के अंदर किया है। और वो देखिए कितने बढ़िया से जो है ना आपको इस लेवल के अंदर आपको कामकाज करता हुआ नज़र आया। क्यों बोल रहे हैं? देखिए जब कभी भी आप ये करते हैं तो डे का जो लो और हाई होता है, प्रीवियस डे का, 2 दिन पहले का, 3 दिन पहले का, उसी के हिसाब से मार्केट काम करता है। देखिए अगर आज बैंक निफ्टी के अंदर काम करना चाहते हैं, तो आप निफ्टी के अंदर तो देखिए सबसे पहले मैं ये वाला जो कैंडल है, जो 1 दिन पहले का मंडे का जो सेशन था, मार्केट क्या करता है, इसी सेशंस को जो है ना एक रेजिस्टेंस लेता है। देखिए मैं आपको सिर्फ लेवल नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, लेवल के साथ-साथ बैंक निफ्टी या निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करते हैं, मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करते हैं, वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये जो लेवल है, इस लेवल का ही जो है रेजिस्टेंस लेता है। उस लेवल के रेजिस्टेंस के साथ में जो है हमारा जो एक टारगेट हो सकता था, ये हमारा टारगेट था जो 18,075 के आसपास का जो लेवल था, ये हमारा टारगेट हो सकता था। लेकिन इससे पहले पहला टारगेट हमारा ये होता, इससे पहले फ्राइडे का जो क्लोजिंग, फ्राइडे को जो हमारा सेशन क्लोज हुआ था, ये था 18,135 का लेवल। और कहीं न कहीं 18,135 का लेवल देखिए मार्केट ब्रेक भी किया और फिर जो है ना ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट या रिट्रेसमेंट के बाद फिर इसके नीचे। तो अब यहाँ से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, हमारे लिए ये ज़ोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और क्यों इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये ज़ोन, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर दूँ कि देखिए, अब जो है मार्केट जो ये जो ज़ोन है, अब जैसे ही इस ज़ोन के नीचे मतलब 18,061 के नीचे जाएगा, तो फिर हमारे को नीचे 18,000 फिर से वहाँ पे 75 से 80 पॉइंट का हमारे को रेंज ओपन हो जाएगा। क्यों रेंज ओपन होगा दोस्तों? तो देखिए अब यहाँ इस रेंज के अंदर जो है ना, इस रेंज में जो है ना मार्केट काफ़ी टाइम निकाला है देखिए, काफ़ी टाइम निकाला है। तो अब जो है ना देखना ये रहेगा कि हमारे पास ये 18,075 के आसपास का लेवल है, ये जो ज़ोन मैंने बना रखा है, इस ज़ोन को आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करिए। और ज़ोन मैंने किस तरीके से बना रखा है, अगर ये भी देखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा-सा आपको क्लियर कर दूँ, कि देखिए जहाँ से मार्केट जो है ना, देखिए मैं ज़ोन बनाने टाइम पे एक चीज़ को मैं ज़रूर ध्यान रखता हूँ कि देखिए, यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा हाई बनाया था, फिर इस ज़ोन के ऊपर निकला था तो बहुत बढ़िया। तो एक इस तरीके से आप डेली कैंडल पे जाएँगे तो आराम से आपको ये ज़ोन निकल जाएगा, जो जिस तरीके मान लीजिए इस तरीके का एक कैंडल बनता है, सपोज़ कि इस तरीके का कैंडल बनता है और उसका ऊपर के अंदर जो विक कुछ इस तरीके का होता है, तो हम विक को इस तरीके से ज़ोन बना करके रखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, हाई का भी, लो का भी अपने को इन्फॉर्मेशन मिल गया और साथ के अंदर क्लोजिंग प्राइस का भी इन्फॉर्मेशन मिला। तो जब इस ज़ोन के बाहर आएगा, तो हमारे को फास्ट मूव देखने को मिलेगी, क्योंकि इस ज़ोन के बाहर आएगा तो सीधी-सी बात है, वो क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग अपने को मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यही ज़ोन रहेगा हमारे लिए और अभी भी 18,000 का लेवल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। एक्सपायरी में देखते हैं कल अगर मार्केट 18,000 के लेवल की 18,000 लेवल का सपोर्ट लेता है, तो फिर से ऊपर की तरफ से अच्छी मार्केट का अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ट्रेंड चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा घबराने जैसी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है, कल एक्सपायरी है, आज थोड़ा मार्केट को हल्का होना ज़रूरी था, कल नीचे के लेवल पे मिलेगा तो हम बाय करेंगे, ऊपर के लेवल पे मिलेगा तो हम शॉर्ट। फिलहाल मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूँ, मैं पुराना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके चलूँगा।
जो लाइन आप लोगों को बताया, देखिए यही सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मैं इस थोड़ा-सा चार्ट को कर दूँ कि आपको समझने के लिए, और ये चार्ट जो है मैं हमेशा लगा के ही रखता हूँ जब तक ये ज़ोन के बाहर नहीं आएगा, तब तक जो है ना हमारे लिए यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल तो मेरे लिए जो एक सपोर्ट का ये जो 18,140 इसके नीचे इसके आस-पास ही मार्केट क्लोजिंग दिया है। कल अगर मार्केट 18,150 के नीचे ही सस्टेन करता रहेगा तो मार्केट को फिर जो है हम 18,088 और उसके नीचे जो है फिर से हम 18,000 ही अभी फिलहाल मैं लेके चलूँगा, तो 18,000 एक्सपायरी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 18,000 का लेवल है। तो कल जब मार्केट आपको हो सकता है इस रेंज के आस-पास मिले और नीचे से कुछ इस तरीके का कैंडल मिले, तो 18,000 से लेकर के 18,200 तक का रेंज है। अब देखिए 18,200 तक का रेंज बोलता हूँ तो ऐसा नहीं कि एक ही कैंडल में इतना आएगा, धीरे-धीरे 50 पॉइंट करके 80 पॉइंट करके आएगा, तो आपको इस बीच के अंदर एक्सपायरी है, तो आपको फास्ट-फास्ट मूव भी आपको लेते जाना है। आपको फास्ट निफ्टी के अंदर अगर 50 पॉइंट का कल मूव, अगर मान लीजिए एक्सपायरी में 50 पॉइंट हिलता है तो निफ्टी आपको कम से कम 40 से 45 रुपए का मूवमेंट दे देगा एट द मनी कॉल के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सपोर्ट पे आएगा तो हम बाई करेंगे, रेजिस्टेंस पे आएगा तो हम सेल करेंगे। ज्यादा टाइम तक जो है ना आपको एक्सपायरी के अंदर ज्यादा टाइम तक आपको टिकना नहीं है ट्रेड के अंदर। और मान लीजिए कि आप 5 डेज के अंदर जो प्रॉफिट करें उसका 20% का रिस्क लेके एक्सपायरी में ट्रेड करिए, तो आप जो है ना इस वीक को जो है ना अच्छे से क्लोज कर पाएंगे, वीक ग्रीन के अंदर क्लोज कर पाएंगे। ये सब कुछ हमारे स्ट्रेटजी है जिसके हिसाब से मैं काम करता हूँ, अपना रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके मैं प्रॉफिट को घर लेकर के जाना चाहता हूँ। प्रॉफिट को बचा करके जो प्रॉफिट बनेगा उसी से मैं खुश रहता हूँ। अंधाधुंध ट्रेड नहीं कर सकते अपन। तो ये रहा दोस्तों, निफ्टी के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि नीचे के अंदर जो सपोर्ट फिलहाल 18,000 का लेवल रहेगा और ऊपर के अंदर जो है 18,350 का लेवल रहेगा। इसी इसी के अंदर जो है हम शायद देख सकते हैं बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी को जो है ना क्लोज करते हुए। और देखिए सबसे बढ़िया और बैंक निफ्टी की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी जो है ना कहीं आज बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट था बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से मैं एक जो जोन बना रखा है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्लियर किया मैं जोन किस तरीके से बना। देखिए ये जो है ये क्लोजिंग प्राइस है और यहाँ पर वीक है, तो मैं पूरा जोन बना दिया। ये इस तरीके से जोन बना, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी वीक बना हो तो ये जोन बना। और मार्केट देखिए इसी के आसपास जो है ना बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है कि लग रहा है कि, और इसी वजह से निफ्टी नहीं गिरा, नहीं तो निफ्टी आज ही आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी जो है ना इतना एग्रेसिव नहीं टूटा है जितना कि निफ्टी टूटा है। तो अब देखिए एक चीज तो पक्की बात है बैंक निफ्टी के लिए कि बैंक निफ्टी जो अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ये जो जोन मैंने बताया था, ये जो जोन बताया हुआ था, जो कंसोलिडेशन का जोन था, ये जो जोन था, ये जोन था जो लेवल जो है 40,853 से लेकर के और इधर 41,532 का। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कल अगर अगर बैंक निफ्टी मेरे को मॉर्निंग सेशन के अंदर 41,537 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली वहां से हम कॉल बाय कर सकते हैं 41,800 तक के लिए। और अगर 41,500 के अगर नीचे जाता है तो फिर से जो है बैंक निफ्टी जो है इसी जोन के अंदर चला जाएगा, जो जोन 40,800 से लेकर के 41,700 तक का जोन है। और फिलहाल अभी 41,700 भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे इसके नीचे की क्लोजिंग होगी फिर हम इसी जोन के अंदर फंस जाएंगे। और इसी जोन के अंदर अगर कल मार्केट जो इसलिए यहाँ पे 41,500 या 41,700 जो ये जो लेवल है, लेवल 41,700 का लेवल, यहाँ से अगर आपको ऊपर की तरफ बाउंस मिलता है तो बहुत फास्ट मूव आज के हाई को एक बार मे भी टेस्ट करने के लिए आ सकता है और बहुत फास्ट मूव हुआ होगा। तो इस चीज को ध्यान में रख करके कल ट्रेड करना है। सपोर्ट रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको तो सपोर्ट जो है ना फिलहाल ऊपर का रेसिस्टेंस तो देखिए साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है 42,000। 42,000 साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, इतनी आसानी से नहीं निकालेगा। तो कल मेरे को 42,000 के ऊपर 42,000 के ऊपर मार्केट जो है 15 से लेकर के हाफ एन आवर अगर ट्रेड करता है तो मैं ऊपर की तरफ साइड में जाऊंगा। अदरवाइज अपने को बैंक निफ्टी जो है 41,700 के डाउन साइड में जाएगा तो 41,700 से 41,500 तक हम जो है एक मूवमेंट हम यहाँ पर ले सकते हैं। और 41,500 के नीचे जाता है तो फिर से दोस्तों आप एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, जो मे भी 40,800 को भी टेस्ट करे और 40,000 के लेवल को भी टेस्ट करे। तो बीच में छोटे छोटे लेवल आएंगे लेकिन एक्सपायरी है तो मे भी एक्सपायरी के अंदर जो है ना आपको
एक फास्ट मूव लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत फास्ट मूव आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना बार जो है ना, यहीं से बार-बार गिरा और जैसे ही इसके नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी बहुत फास्ट मूव देगा आपको इसके अंदर। तो आप इसी लेवल को नीचे के अंदर 40-800 अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो आप इसी के हिसाब से जो है कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर प्लान कर सकते हैं और एक्सपायरी आपका बेस्ट रहे, बढ़िया रहे। देखिए अपने अपने ट्रेडिंग प्लान को बेहतर करने की कोशिश करिए। प्रॉफिट लॉस तो मार्केट का हिस्सा है, लेकिन आप ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है तो वो आपको ज्यादा खुशी देता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि मैं प्रॉफिट तो कर लेता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था, तो वो जो प्रॉफिट है उतनी खुशी नहीं दिखती, जितनी खुशी जो है अपने को प्लान के हिसाब से 500 मिल जाए, 1000 मिल जाए, 2000 मिल जाए, 5000 मिल जाए। तो वो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्योंकि देखिए अगर बिना प्लान का आप किसी ट्रेड के अंदर, बिना प्लान का किसी ट्रेड के अंदर आपने 50,000 रुपया कमा लिया, विद प्लान से आपने 5,000 भी कमाया, तो ये जो आपको कॉन्फिडेंस देगा ना, उतना कॉन्फिडेंस है 50। अगर मान लेते चलिए आप बोल रहे कि पैसा इंपॉर्टेंट है, चलिए ठीक है आपने 50,000 कमा भी लिया, अब यहाँ पे आप रुकेंगे नहीं। यहाँ पे क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि ये आपको लोभ पैदा कर दिया, ऐसा लोभ पैदा कर दिया कि एक दिन पूरा का पूरा 50,000 भी आप जीरो कर लेंगे। तो बेस्ट क्या है, आप अपने प्लान के हिसाब से, जैसे कि अगर मेरे को पर लॉट पे मैं 1000 रुपए से ज्यादा एक दिन में नहीं देता हूँ और एक दिन में 2 कैपिटल के 2% से ज्यादा का मेरे को लॉस नहीं चाहिए एक दिन का, तो ये मैं नहीं लेता हूँ। चाहे लॉस तो लॉस, और मेरे को किसी को इम्प्रेस करने के लिए मैं प्रॉफिट नहीं करता हूँ, लॉस करता हूँ। मेरा पैसा है, मेरे को अपने हिसाब से ट्रेड करना है। मेरा रिस्क रिवॉर्ड जहाँ पे है, किसी को देख के नहीं, मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कि सर बड़ा प्रॉफिट छोटा, मेरे लिए प्रॉफिट छोटा और बड़ा नहीं होता। मेरे लिए प्रॉफिट मेरा डिसिप्लिन है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। मेरे सिस्टम में आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं सिस्टम आएगा तो नहीं करेंगे। तो आई होप कल का एक्सपायरी आपके लिए बेस्ट हो दोस्तों, और इसी लेवल जो मैंने आपको बताया उसी लेवल के हिसाब से आप ट्रेड करिए। उम्मीद करता हूँ कि कल आपका बढ़िया प्रॉफिट हो। बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग।